होली मतलब गुजिया और गुजिया मतलब होली। मेरे लिए होली का नाम सुनते ही गुजिया याद आती है और गुजिया खा रहे हैं मतलब होली का वाला फील होता है। और कौन कौन है मेरी तरह जिन्हें गुजिया पसंद है, गुजिया लवर कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गुजिया बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेश मावा। तो यदि आप चाहें तो दूध को गाढ़ा करके घर पे भी मावा बना सकते हैं या फिर मिल्क पाउडर से भी मावा बना सकते हैं। मिल्क पाउडर से मावा कैसे बनाते हैं वो रेसिपी मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ और वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप फ्रेश मावा। तो पहले गुजिया की जो फिलिंग है वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें मावा और कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए। तो बस शुरुआत करते हैं। बहुत से लोगों को गुजिया गर्मा गर्म भी पसंद है और कुछ लोग ठंडी गुजिया खाना पसंद करते हैं। तो कौन कौन गरम वाली पसंद करता है और कौन ठंडी, ये भी मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं और अब पैन में 2 चम्मच घी गरम करके कटे हुए काजू और कटे हुए बादाम डाल करके भून लेंगे। जो भी काजू या बादाम लें बहुत मोटे टुकड़े ना हों, क्योंकि अगर मोटे होंगे तो गुजिया हमारी फट सकती है फ्राई करते समय। अब जब अच्छे से काजू और बादाम फ्राई हो गए हैं तब मैंने डाली है थोड़ी सी किशमिश और इसी के साथ ग्रेटेड मैंने डाली है नारियल, सूखा नारियल ग्रेट किया हुआ। बस सबको अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। इसमें चिरौंजी भी डालते हैं, चारोड़ी, वो मैं भूल गई मतलब सोच रही थी निकालूं और फिर भूल गई। तो यहाँ पर मैंने 4 ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई भी अपनी पसंद के, और भून के इनको निकाल के साइड में रख लेंगे। अब उसी पैन में जिसमें हमने अभी ड्राई फ्रूट्स भूने थे, घी डाला नहीं है पर घी जो भी लगा है, और अब मैंने डाला है ये मावा। मावा डालते ही जैसे ही वो गर्म हो रहा है तो घी सेपरेट सा होने लगता है जब आप मावा को भूनते हैं। ड्राई फ्रूट्स भुने हुए डालेंगे तो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं गुजिया, वरना ड्राई फ्रूट्स की वजह से कई बार फंगस लग जाती है। हम मावा भून के लेते हैं तो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है और सोंधापन आता है, खाने में टेस्ट भी अच्छा होता है और मावा भी फिर जल्दी ख़राब नहीं होता। हालांकि मैं बहुत ताज़ी ताज़ी गुजिया का स्टाइल अपनाने वाली हूँ कि बनाओ खाओ और फिर बनाओ फिर खाओ यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा और हाफ कप घी। कभी भी आप 2 कप मैदे में हाफ कप घी डालो, एकदम परफेक्ट ज़बरदस्त मोयन रहता है। अब मैंने यहाँ पर अगारो स्टैंड मिक्सर में ये लगाया हुक, डो हुक, इसके 3 हुक्स हैं। तो यहाँ पर चूँकि मुझे आटा गूँथना है और एकदम सख्त सा आटा तैयार करना है, तो मैदे में जो मैंने घी डाला है तो पहले स्टार्ट किया है। तो घी और मैदा अच्छे से पहले मिक्स हो जाए, जैसा कि हम लोग हाथों से भी हमेशा वैसे ही मिक्स करते हैं। इसके बाद हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करते हुए, और मुझे सख्त सा डो तैयार करना है। बस थोड़ा थोड़ा करके 2 बार मैंने पानी डाला है। इसके बाद वो अपने आप ही पूरा का पूरा आटा अच्छे से मिक्स होकर के गूँथ रहा है। तो बस समझ में आ गया है कि इतना ही गीला या टाइट चाहिए बस केवल अब, और वो अच्छे से मसल जाएगा। तो आटा हमारा तैयार हो चुका है। 2 कप मैदे में आधा कप घी या तेल का मोयन, चाहे आप मटरी बनाओ गुजिया बनाओ, सभी का बहुत अच्छा होता है। पानी की जगह आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं डो के लिए, लेकिन उस डो की गुजिया बनी तो फिर आपको मतलब जल्दी ख़त्म करनी रहेंगी। यहाँ पर डो तैयार हो गया है, इसे मैंने ढक कर के एक बोल में रख दिया है। अब मैं पिसी हुई चीनी चाहती हूँ। वैसे हमारी मम्मी लोग तो दानेदार घी वो चीनी डालती हैं, वो जिसको भूरा शक्कर कहते हैं, पर मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पर चीनी पीस ली है। पर मैं आधा कप ही चीनी डालूँगी। यहाँ पर मैंने 4 से 5 इलायची लिए, हरी इलायची, और इनको हम कूट लेंगे। ताज़ी कूटी हुई इलायची का फ्लेवर किसी भी स्वीट डिश में बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मिक्सी में पीस ली जाती है चीनी के साथ में इलायची पाउडर बनाकर, तो मैंने कूट लिया है। अब ये ठंडा हो गया है मावा, और ठंडे मावा में ही हमें मिक्स करनी है सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट सारे डाल दिए हैं जो भुने थे। इसी के साथ हाफ कप चीनी डाली है और कुटी हुई इलायची डाली है। अब चीनी, इलायची पाउडर और खोआ और ड्राई फ्रूट सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चीनी अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मावा अंदर फिलिंग रहेगी और वो मैदे की प्लेन गुजिया रहती हैं, तो उसके हिसाब से मैंने हाफ कप डाली है और रखी है साइड में। अब इस मिक्सचर को साइड में किसी भी बर्तन में निकाल के रख लेंगे। इस मिक्सचर को भुना हुआ है सभी चीज़ें, आप मिक्सचर फ्रिज में रख सकते हैं। फेस्टिवल टाइम पे थोड़ा थोड़ा समय मिले तो भी आप थोड़े थोड़े बैचेस में भी बना सकते हैं। अब करते हैं डिनर की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन में पानी, 2 गिलास जितना, हल्दी पाउडर और नमक डाला है।
ये 2 तरीके की वर्मीसेली है मेरे पास, एक प्लेन वाइट है और एक रोस्टेड है, ड्राई रोस्टेड। तो ड्राई रोस्ट की हुई सेवियाँ नहीं, मैं प्लेन सेवियाँ यूज़ कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ लेमन वर्मीसेली। लेमन राइस शौकीन जो लोग हैं वो समझ सकते हैं कितना टेस्टी लगता है। वैसा ही ये लेमन राइस जिनको पसंद है ना, एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत पसंद आएगा। मैंने यहाँ पर 1.5 कप जितनी सेवियाँ डाली हैं। सेवियाँ कहो वर्मीसेली कहो, तो बस इनको बॉईल करना है। 1 बड़ा चम्मच जितना ऑयल भी डाल दिया है ताकि वो नॉन स्टिकी बने। जैसे ही उबाल आ जाएगी, 1.5 कप ये थी वर्मीसेली और 2 गिलास पानी, वो पूरा अच्छे से उबाल आने लगे ना, फिर गैस बंद कर देना है। अब इसे ढक के रख दिया है तो भाप में जैसे हमेशा सेवइयाँ बनती हैं वैसी रेगुलर बन जाएंगी। रोस्टेड सेवइयों का यूज़ मैं नमकीन सेवइयाँ जब बनाती हूँ ना, रोस्टेड वाली, तब यूज़ करती हूँ, या फिर खीर में। अब एक प्लेट में मैंने लिया है 1 चम्मच चने की दाल, 1 चम्मच उड़द की दाल और 3-4 डंठल लिए हैं करी पत्ता की, और 1 सूखी लाल मिर्ची को भी काट लिया है। मैं हींग कौन सा यूज़ करती हूँ, अक्सर ही व्यूवर्स पूछते हैं। ये है सिक्का हींग, न्यू डब्बी। मैं स्टील की डब्बी में ट्रांसफ़र करती हूँ, पर एक्चुअली वो आती है प्लास्टिक की डब्बी में। ये सिक्का हींग है। वैसे गोल्डी हींग भी बहुत अच्छी होती है, और ये हींग हम यूपी से लेते हैं। एक हमारी चल रही होती है, एक हम स्टॉक में रखते हैं। तो ये स्टॉक वाली डब्बी थी जो मैंने अभी आज रिफ़िल की है, पूरी खाली हो चुकी थी। चुटकी भर हींग लिया है, 1 चम्मच जीरे और 1 चम्मच राई ले ली है। तो ये प्लेट में सारे तड़के की सामान निकाल लिए हैं। अब फिर से मैंने 10 काजू लिए हैं, उनको बीच में से खोल लिया है। खोल के साइड में रख लेंगे, और थोड़े मूंगफली के दाने भी लिए हैं। ये जो मैंने ढक के रखी थी सेवियाँ, वो अच्छी परफेक्ट एकदम खिली खिली हैं, जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं सेवियाँ या खीर। तो जितना हमें चाहिए ना कि खिला खिला रहे, वो पक भी जाए, ड्राई सी हैं, बस बिल्कुल परफेक्ट वैसी ही हैं। अब एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने रखेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा, 2-3 चम्मच ऑयल है, उसमें मूंगफली के दाने और काजू डाल करके पहले फ्राई कर लेंगे। क्रंची क्रंची पीनट्स और काजू बहुत अच्छे लगते हैं। फिर सारे खड़े तड़के इसमें डाल देंगे, जैसे करी पत्ता है, लाल सूखी मिर्ची, हरी मिर्ची भी डाली है मैंने अभी लंबी कटी हुई, और चना दाल, उड़द दाल, हींग, जीरा, राई। अब अदरक ग्रेटेड डाला है, आप चाहें तो कटी हुई अदरक भी डाल सकते हैं, मुझे ग्रेट किया हुआ ही पसंद है। अब मैंने यहाँ पर डाला है जो बॉयल की हुई सेवियाँ थी वो, और इन्हें डालकर मिक्स कर लेंगे। डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और इसके साथ ही डालेंगे लेमन, क्योंकि लेमन वर्मीसेली बन रही है। तो लेमन जूस के लिए मैंने यहाँ पर 2 लेमन का जूस निकाल लिया है, और इस जूस को डालेंगे। ये बहुत ही सिंपल, टेस्टी, यमी सा है, और इसे आप ब्रेकफास्ट में बनाओ, बच्चों को लंच बॉक्स में दो, या मेरी तरह आप डिनर में बना सकते हो। मैंने कटा हुआ ताज़ा धनिया पत्ता भी डाल दिया है, और अब सभी को मिक्स कर लिया। लास्ट में मैंने नमक, नींबू और हरा धनिया एक साथ ही डाल के फिर मिक्स किया, कि बार बार डाल डाल के क्या मिक्स करना है, एक एक डालती जा रही थी, और फिर इकट्ठे मिक्स कर लिया। एकदम खिली खिली वर्मीसेली है ये, और बहुत टेस्टी और सिंपल सा, एक बहुत अच्छा। मुझे जैसे चावल नहीं खाने रात में, तो फिर मुझे ये सबसे अच्छी लगती है सेवियाँ बनाना। चाहे मसाले वाली बनानी है तो रोस्टेड वाली, या फिर ये लेमन वर्मीसेली। और ये चिप्स जो मैंने अभी बनाए थे, कल रेसिपी शेयर की थी, तो शुभम की प्लेट दे दी, क्योंकि मैं अक्सर ही, मेरी आदत है फेस्टिवल टाइम पे ये सब कुछ भी पकवान बनाओ तो टाइम लगता है। तो पहले रसोई कर लो, खाना बन गया, फिर चाहे कोई खाए चाहे ना खाए, क्योंकि नहीं बना होता है तो जो पूछने आते हैं लोग कि खाना बन गया क्या, उससे मुझे बहुत टेंशन होती है। इसलिए मैंने पहले से बना के शुभम को दे दिया टाइम से, और अब मैं आराम से गुजिया बनाऊंगी, क्योंकि इसमें लगता है टाइम। टाइम क्या मतलब कि धीमी आंच में फ्राई करना है आपको, बेलना भी है, भरना भी है, फ्राई भी करना है। तो इसलिए उस हिसाब से अपने सुविधा से ही काम होते हैं घरों में ना, हर कोई अपने ही सुविधा से करता है। मैंने यहाँ पर आटे को एक बार फिर से मसल के छोटी छोटी सी बॉल्स बना करके वापस रख दिया है पॉट में, और ढक दिया ताकि हवा से वो सूखे ना आटा। अब एक छोटी सी बॉल लेके चपाती पूरी जैसा बना लेंगे, और इसमें फिलिंग कर लेंगे मावा की। अब 1 चम्मच से भर के उसमें पूरी फिलिंग पैक कर लेंगे। उसको हाफ फोल्ड करके आप किसी भी गुजिया मेकर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह ऐसे स्पून आते हैं मार्केट में जिनके पीछे एक कटिंग वाली रिंग लगी हुई होती है, उससे बहुत इजीली आप ऐसे घुमा के यूँ ट्यूं ट्यूं करके निकाल लेते हैं। लास्ट में एक डिज़ाइन आती है बारीक सी, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो पूरा निकलता जाता है। तो मैंने यहाँ पर पहले 3 बनाई, फिर कढ़ाई में जैसे ही उनको फ्राई कर रही हूँ, फिर उतनी देर में आंच धीमी कर ली, फिर वापस से बनाने लग रही। तो इस तरीके से करके मैंने जतन करके बनाया। पानी या कुछ भी दूध आप ऐसे लगा सकते हैं लेप, जिससे वो प्रॉपर स्टेक हो जाए, क्योंकि जब गुजिया हमारी फूलेगी, मोयन इतना अच्छा रहता है ना, तो फूलती ज़रूर है, और जब वो फूलती है तो फिर वो खुल जाती है, इसलिए उसको स्टिक करना बहुत ज़रूरी है।
और ये सबसे अच्छी बात है कि मैं बताने वाली थी कि ये जो मावा है भुना हुआ है, इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं। फेस्टिवल टाइम है, कभी कोई गेस्ट आ रहे हैं, अब हफ्तों चलता है ये प्रोग्राम होली के टाइम पे, तो आप बीच बीच में भी बना सकते हैं। ये खोआ का जो मिक्सचर है वो बना के रख सकते हैं। यदि आप मिल्क पाउडर का बनाना चाहते हैं, वो लिंक मैं अभी याद से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप चेक कर सकते हो। तो बस आप मावा तैयार करके रखो, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आप डो तैयार कर सकते हो और थोड़े थोड़े से बैचेस में बना सकते हो। ताज़ी ताज़ी गुजिया खाने में ज़्यादा मज़े आते हैं। बहुत से लोगों को गरम गरम पसंद है, तो गरम तो अच्छी लगती ही हैं, अगर थोड़ी ठंडी भी हो जाए तो भी वो 2-3 दिन वाली अलग ही स्वाद रहते हैं। और अगर बच जाए फेस्टिवल टाइम पे, फिर चाशनी बना करके आप उनको मीठी वाली भी पाक सकते हो। तो अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अब फेस्टिवल टाइम है तो ये सब चलता ही रहेगा। और आप लोग गुजिया कैसे बनाते हो और क्या क्या इसमें मिक्स करते हो मुझे ज़रूर बताना। वैसे मुझे पता है करंजी बोलते हैं यहाँ महाराष्ट्र में, और उसमें भुनी हुई सूजी और बारीक नारियल और चीनी वो भी बनती है। हम लोग यूपी में ऐसी ही गुजिया बनाते हैं होली के टाइम पर। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। अभी ये काफ़ी गर्म है, मैंने थोड़ी सी बनाई हैं और इनको रख दिया प्लेट को साइड में, ताकि ये ठंडी हो जाए। कभी भी गरम गरम गुजिया पैक नहीं करना किसी भी कंटेनर में, थोड़ा ठंडा हो जाने दो, क्योंकि अंदर का मावा काफ़ी गर्म है अभी। और अब मैंने अपने लिए निकाली है प्लेट, तो डिनर हो जाए तब तक हम खाएंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। और इसके बाद जब ये ठंडी हो चुकी हैं गुजिया, तब इनको किसी भी एयर टाइट कंटेनर या फिर ड्राई कंटेनर में आप रख सकते हैं, स्टील के डब्बों में भी रख सकते हैं, और रख करके बस ढक देना है। और अभी ट्राई टेस्टिंग मैंने कहा शुभम से, तो फिर उसके बाद खाना पहले उसने खा लिया था, फिर खाया उसने, उसके पापा ने, भाई बड़ी तारीफ़ हुई है, गुजिया बहुत पसंद आई है शुभम को, तो मन खुश हो गया, क्योंकि हम लोग बच्चों के लिए ही बनाते हैं। और मैंने उसे टेस्ट भी नहीं किया, शुभम ने ही बताया खा के बहुत अच्छी है। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।